हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहां से इंग्लिश की शुरुआत होती है। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम बात करें फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों के प्रकार हैं। जिस तरीके से एक स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हमने 4 भागों में बांटा कि बोला कि भैया प्राइमरी के स्टूडेंट्स है, मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये हाई स्कूल के और हायर सेकेंडरी के। जब हम इन 4 भागों की बात करते हैं तो स्कूल के अंदर पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि एक गांव में जितने भी पीपल रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन 4 लोगों को हमने उन सभी लोगों को 4 कैटेगरी में बांट दिया है कि जनरल, ओबीसी, एसटी एंड एससी। जब हम ये बोलते हैं तो देश के या गांव के सारे लोग उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं, इन सारे वर्ड्स को हमने 8 कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में बांटा है फ्रेंड्स? 8 कैटेगरी में। और उन 8 कैटेगरी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंतर्गत पहला जो प्रकार हमने पढ़ा है वह है नाउन, दूसरा प्रकार होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स को हमने यूज किया है, किसी भाषा को पढ़ रहे हैं और भाषा में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, उन सारे वर्ड्स को इन्हीं 8 कैटेगरीज में से कोई सा एक वर्ड होता है। ठीक है, वे सारे वर्ड्स इन्हीं 8 कैटेगरीज में आते हैं और उन सारे वर्ड्स को इन्हीं 8 के प्रकार में बांटा गया है। चलिए, सबसे पहले प्रकार जो आता है हमारे सामने वो आता है नाउन। नाउन को सरल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन की परिभाषा क्या है? तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। वर्ड में जितने भी नाम है, संसार में जितने भी नाम है, वो सारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, नाउन पहला क्या होता है? नाम। इसके अंतर्गत किसका नाम आता है साहब? तो इसके अंतर्गत हो सकता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, अवस्था, दोष, किसी का भी अगर नाम है, किसी भी चीज को संबोधित करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपने नाम दिया है, तो वह सारे नाम क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? नाउन कहलाते हैं। वह सारे नाम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। जैसे आपके सामने कौन सी चीजें दिख रही? जैसे आपके सामने सर दिख रहे हैं, तो सर का नाम क्या है? श्याम। तो श्याम क्या हो गया? नाउन हो गया। यह क्या है? मार्कर। तो मार्कर क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, हेयर, आईज, है ना, हैंड्स, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? नाउन है। अगर इनका नाम बोल रहे हैं तो नाउन है। ठीक है, और अगर नाम की जगह पर दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वो हो जाता है प्रोनाउन। ठीक है, नाम में हमने क्या बोला? जैसे हमने बोला कि भैया राम, राम एक व्यक्ति का नाम है, तो यह भी क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, टेबल एक चीज का नाम है, तो यह भी क्या हो गया? नाउन हो गया। कोचिंग एक जगह का नाम है, तो यह भी क्या हो गया? नाउन हो गया। ऑनेस्टी एक गुण का नाम है, एक क्वालिटी का नाम है, तो ऑनेस्टी भी क्या हो गया फ्रेंड्स? नाउन हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? नाउन हो गए। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी चीज के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक इसी तरीके से हमने बोला कि नाम की जगह पर जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह कहलाता है प्रोनाउन। नाम की जगह पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। अब मेरा नाम है, नाम की जगह में आप, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार? मैं, मेरे, मुझे, मुझको। बार बार क्या बोल रहा हूँ? मैं, मेरे, मुझे, मुझको। तो नाम की जगह पर मैंने क्या यूज कर लिया? आई। आपके नाम की जगह पर आपका नाम न लेते हुए मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स? आप, आपको, आपने। तो यह नाम की जगह उपयोग होने वाले शब्द है, और जो शब्द नाम की जगह पर उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, वह कहलाता है प्रोनाउन। जो नाम की जगह पर उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। नाम अगर हो तो नाउन कहलाता है। नाम की जगह पर अगर हम दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वह होगा प्रोनाउन। ठीक है, तो आई हो गया मैं, वी मतलब हम, यू मीन्स आप, दे मीन्स वे। ठीक है, इसी तरीके से ही यानी वह, शी यानी वह, दीज यानी यह, देट मीन्स वह, हु मीन्स कौन,
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्या हो गए, ये सारे प्रोनाउन हो गए। क्यों प्रोनाउन हो गए, क्योंकि ये शब्दों का प्रयोग हम किसकी जगह पर कर रहे हैं, किसी के नाम की जगह पर कर रहे हैं। तो लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स आते हैं उन सारे वर्ड्स को हमने 8 कैटेगरीज में बांटा है। अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वो नाउन होगा, नाम की जगह पर अगर हम दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं फ्रेंड्स तो वह होगा प्रोनाउन। नाम की जगह हम दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए जब भी हम किसी का नाम लेते हैं तो हम कई बार क्या होता है कि उसकी क्वालिटी भी बताते हैं। ठीक है, किसी की भी कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ की अपनी एक क्वालिटी होती है। तो जो शब्द किसी की क्वालिटी बताएगा वह शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि भैया ये पेन है, अब पेन कैसा है, तो पेन मैंने बोल दिया कि भैया ब्लैक है, तो ब्लैक पेन बोला, तो पेन क्या हो गया फ्रेंड्स, नाउन हो गया। पेन क्या हो गया, नाउन। और इसका कलर जिसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, कैसा पेन है, ब्लैक, तो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला आप, तो आप क्या हो गए, नाउन हो गए। ठीक है, और आप कैसे हैं, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी बताने के लिए अगर हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए अगर हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वह होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वह शब्द क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला कि वाटर, वाटर क्या हो गया, नाउन हो गया, किसी चीज का नाम हो गया। कोल्ड वाटर, तो वाटर तो नाउन हो गया और उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, कोल्ड, कैसा है पानी, ठंडा है, तो ठंडा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। घर है, घर नाउन हो गया, कैसा है, घर ऊंचा है, तो ऊंचा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। घर अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया, एडजेक्टिव है। घर लंबा है, तो लंबा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो फ्रेंड्स जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा, जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करेगा, तो विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं फ्रेंड्स, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं वे सारे शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, एडजेक्टिव। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, तो इंग्लिश के अंदर या किसी भी भाषा के अंदर जो शब्द क्वालिटी बताने का काम करेगा उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे पानी कैसा होता है, ठंडा होता है। आप कैसे हैं, ऑनेस्ट है। वह कैसा है, बहादुर है। लोग कैसे होते हैं, ग्रेट होते हैं। पेन कैसा है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो कोई भी चीज कैसी होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन मतलब क्या हो गया, जो नाम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन जो नाम की जगह पर उपयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, जो किसी की क्वालिटी बताने का काम करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब मतलब जितने भी काम होते हैं आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मेक यानी बनाना, डू मीन्स करना, प्ले मीन्स खेलना, सिट मीन्स बैठना, रन मीन्स दौड़ना, फ्लाई मीन्स उड़ना, थिंक मीन्स सोचना, अंडरस्टैंड मतलब समझना, कन्विंस मीन्स समझाना। तो इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी काम होते हैं, जितने भी वर्ब होती है, वे सारी वर्ब क्या कहलाती है, वर्ब ही कहलाती है। ठीक है, क्रियाएं कहलाती है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो एक तो हो गया क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका कैन, कुड, एम, इज, आर, वॉज, वर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद डू, ईट, प्ले, सिट, रन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद अगर हम आगे कहें एडवर्ब के बारे में, तो एडवर्ब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। एडवर्ब उन शब्दों को कहते हैं, एडवर्ब हम उन शब्दों को कहते हैं, एडवर्ब उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी वर्ब की विशेषता बताएंगे। पहली चीज किसकी विशेषता बताएंगे, वर्ब की। अरे भैया मैंने लिखा, तो मैंने कैसे लिखा, मैंने अच्छे से लिखा, तो मैं थोड़ी अच्छा हूं। अगर मैं अच्छा हूं तो वो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन मेरे लिखना अगर अच्छा है तो वह एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि जो काम की विशेषता बताएगा, जो वर्ब की विशेषता बताएगा वह क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, एडवर्ब। जो काम की विशेषता बताएगा, भैया डू, काम कोई काम करता है, कैसे करता है, अच्छे से, तो अच्छे से क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, वह लिखता है, कैसे लिखता है, साफ सुथरा, तो साफ सुथरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वह सोचता है, कैसे सोचता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, पॉजिटिवली। ठीक है, तो काम करने की जो विशेषता होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, एडवर्ब होता है। ठीक है, दूसरा, काम करने का जो प्लेस होता है, जगह, किसी एक्शन को परफॉर्म करने का जो जगह होता है, तो जगह भी एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हियर, देयर,
किसी एक्शन का जो टाइम होता है, किसी एक्शन का जो समय होता है, समय भी एडवर्ब होता है। जैसे नाउ यानी अब, देन मीन्स फिर, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी जो होती है, किसी काम करने की फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी भी क्या कहलाती है, एडवर्ब। जैसे अक्सर। इसी तरीके से फ्रेंड्स समझेंगे, इसी तरीके से कई बार कुछ शब्द इन एडजेक्टिव की विशेषता भी बताने के लिए आ जाते हैं। जैसे वह बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो गया, एडजेक्टिव है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति की विशेषता है। तो व्यक्ति मतलब नाउन, नाउन की विशेषता जो बताएगा वो फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जो नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन जो एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए आ जाए, भाई पानी ठंडा है, तो पानी हो गया नाउन, उसकी विशेषता क्या हो गई, ठंडा, तो ठंडा क्या हो गया, एडजेक्टिव। और पानी बहुत ठंडा है, अब वो ठंडा की भी विशेषता बताने के लिए शब्द आ गया बहुत, तो बहुत क्या हो गया फ्रेंड्स, एडवर्ब हो गया। जो हम लिखते हैं ना वेरी गुड, तो वेरी क्या हो गया फ्रेंड्स, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो जो सुनेंगे, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, वर्ब। प्रीपोजिशन क्या होती है, जैसे हम बताते हैं किसी भी चीज़ को बताने के लिए हम स्थान बताते हैं, जैसे के पहले, के बाद में, के अंदर, उसके बाहर, उसके सामने, उसके पीछे, उसके अलावा, उसके साथ, उसके खिलाफ, इस तरीके के जो शब्द होते हैं फ्रेंड्स वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। और मोस्टली सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन का उपयोग किया ही जाता है। जैसे इन यानी में, ऑन यानी पर, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, ड्यू टू मीन्स के कारण, बिहाइंड मीन्स के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इस तरीके के जो शब्द होते हैं फ्रेंड्स वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो प्रीपोजिशन में हम लिख सकते हैं इन मीन्स में, ऑन मीन्स पर, बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद में, ड्यू टू मीन्स के कारण, ठीक है, विदाउट मीन्स के बिना। तो इस तरीके के शब्दों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके के शब्दों को हम कहते हैं प्रीपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के बाद अगला जो शब्द हमारे सामने आता है वो आता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होता है, देखो कंजंक्शन शब्द बनाए, जंक्शन, जंक्शन मतलब जोड़ने से लेकर के, तो जो दो वर्ड्स अथवा दो सेंटेंसेस को या किसी को भी जोड़ने का काम करेगा, इंग्लिश में जो किसी को भी जोड़ने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शंस कहलाएगा। जैसे राम और श्याम, तो राम और श्याम को किसने जोड़ा, एंड ने, और ने जोड़ा, तो और क्या हो गया, कंजंक्शन। वह स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, तो ये लेकिन मतलब बट, लेकिन, किंतु, परंतु, यह भी क्या हो गया, कंजंक्शंस हो गया। मैं साथ ही साथ मेरा भाई, मैं साथ ही साथ, तो जो साथ ही साथ हो गया एज वेल एज, यह भी क्या हो गया फ्रेंड्स, कंजंक्शन हो गया। ठीक है। उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो एक जो की हो गया, उसने कहा और मैं नहीं आऊँगा को जोड़ने वाला वर्ड है की, तो की भी क्या हो गया, कंजंक्शंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंजंक्शंस क्या होता है, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, कंजंक्शंस कहलाएंगे। ठीक है। और इंटरजेक्शन क्या होता है, तो भैया इंटरजेक्शन किसको कहते हैं, हमारे मन की फीलिंग्स को बताने के लिए सडनली कुछ शब्द, हमारे मन की फीलिंग्स को बताने के लिए सडनली परिस्थितियों को देख करके हमारे मन की फीलिंग को बताने के लिए सडनली कुछ वर्ड्स हमारे मुंह से निकल जाते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, इंटरजेक्शंस। जैसे हम बोलते हैं ना ओ नो, तो ये ओह जो है यह क्या है, यह इंटरजेक्शन है। ठीक है। ब्रेव, ये क्या है, कंजंक्शंस है। हाय, कंजंक्शंस है। हे, कंजंक्शंस है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, वाओ, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उन सारे वर्ड्स को इन 8 कैटेगरी में बांटा है। अगर नाउन मतलब क्या हो गया, नाम, अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाम मतलब क्या होगा, नाउन होगा। प्रोनाउन मतलब अगर नाम की जगह पर अगर हम दूसरा शब्द यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव मतलब क्या होगा, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जो शब्द यूज़ किया जाएगा, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता उनके बारे में बताने के लिए कि वो कैसा है, तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। वर्ब मतलब दुनिया के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी एक्शंस होते हैं वो वर्ब के अंतर्गत है। एडवर्ब काम करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। प्रीपोजिशन मतलब किसी चीज की पोजीशन, स्थान बताने के लिए जो शब्द यूज करेंगे वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। कंजंक्शन जो दो शब्दों को जोड़ने का, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शंस कहलाएगा। इंटरजेक्शन मतलब जो मन के फीलिंग्स को बताने के लिए सडनली कुछ शब्द निकल जाते हैं फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है, कंजंक्शंस कहलाता है। तो आई होप कि आपको सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर ठीक ठाक लगा हो, समझ
समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा एक ऐप है मास स्टडी ऐप, प्ले स्टोर पर जाकर के वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कंप्लीट अलग अलग प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे जो आपकी लाइफ के लिए चेंज करने वाले होंगे। ठीक है, थैंक यू।